फेस बुक के सभी दोस्तों को हम सलाम अर्ज़ करते हैं। दोस्तों, आज हम एक मेहमान के साथ आपके साथ हाज़िर हैं। मेरी मुराद है मोहतरमा रफ़िया नौशीन साहिबा से। आप बहुत सारे लोगों के लिए शहर हैदराबाद के मोहताज तारुफ़ नहीं, बुनियादी तौर पर आप एक राइटर भी हैं, जहदकार भी हैं, सहाफ़ी भी हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बहुत मुख्तसर सा तारुफ़ पेश किया। पहला सवाल, आज हम उर्दू के हवाले से बात करने के लिए नौशीन मैडम के साथ जुड़े हैं इस फेसबुक लाइव में। मजीद बात करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आपसे खुद मैं अपना तारुफ सुनूं। नौशीन मैडम। जी, तमाम फेसबुक व्यूवर्स की खिदमत में मैं सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब ने मेरा जो तारुफ करवाया है, मैं समझती हूँ इतना तारुफ काफ़ी है। बस इतना बताना चाहूँगी कि मैं पिछले 20 साल से सोशल वर्क के फील्ड में हूँ और तालीम है और ख़वातीन के बतौर ख़ास लड़कियों और ख़वातीन के हवाले से उनके हुकूक़ के लिए और उनके हुकूक़ के फ़रोग़ के लिए, उनके तालीम के लिए और उनके दीगर मसाइल के लिए मुसलसल ज़मीनी सतह पर काम करती हुई आ रही हूँ। जहाँ-जहाँ जो भी मसाइल नज़र आते हैं, उन मसाइल को लेकर के ख़वातीन के लिए बतौर ख़ास काम करती हूँ और बस इतना सा ताल्लुक है। और हाँ, जी, एक बेहद अदीबा होने शुक्रिया। की हैसियत से ज़्यादातर मैं अपने मज़ामीन हो या अफ़साने हो या जो कुछ भी मैं तहरीर करती हूँ, उसमें इन्हीं हक़ाइक़ को मैं पेश करती हूँ जो मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखती हूँ। इसलिए बहुत से मुबस्सिरीन का शुक्रिया, ख़्याल है कि आपने मेरा जो बड़े अदब होता है वो इख्तिसार से अदब काम बराए लिया। ज़िंदगी है। जी, जी, आपने बड़े इख्तिसार से काम लिया और अपना जो तफ़सीली तारुफ़ है उसको अवॉइड किया, वो आपका बड़ापन है। अज़ीज़ दोस्तों, आज हम एक ख़ास मौज़ू पर बात कर रहे हैं नौशीन मैडम से। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन के जो स्क्रॉलिंग है उस पर भी आप देख सकते हैं, मैंने एक जुमला लिखा है, उर्दू पढ़ रही है दीवानों के शानों पर। दरअसल पिछले दिनों मोहतरमा रफ़िया नौशीन साहिबा ने एक मुनफरिद तजुर्बा किया था। किताब की रस्म इजरा थी, नौशीन साहिबा की किताब की रस्म इजरा थी। उस मौके पर मैडम ने एक स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए एक दिलचस्प मुकाबले का एहतमाम किया था, जिसमें शरीक होने वाले तलबा से कहा गया था, वो इनाम भी हासिल कर सकते थे। उनको जो काम दिया गया था, काम ये था कि उन्हें जो कुछ प्रोग्राम है किताब की रस्म इजरा का, उसकी सारी समझिए कि जो आंखों देखा हाल है या जो उसकी रिपोर्टिंग है, रिपोर्टाज जो एक सिर्फ है, वो उन्हें तहरीर करना था। तो हम सबसे पहले इस हवाले से बात करेंगे। सब शिकायत करते हैं आज की उर्दू मजलिसों में, उर्दू के प्रोग्रामों में आपको बेशुमार मुखर्रिरीन मिल जाएंगे, बड़े बड़े लिखने वाले मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी तकारीर करने वाले मिल जाएंगे। अगर कोई नहीं मिलता है तो वो उर्दू का सामे है, उर्दू का खारी है, उर्दू का नाजिर है। तो इस पस मंजर में आपने जो तजुर्बा किया था, पहले उस हवाले से कुछ बताइएगा। जी, ज़रूर। मेरी क्योंकि मैं जिस तरह से बताई हूँ कि मेरा जो ज़मीनी सतह का काम है, तो ज़्यादातर वो नौजवान लड़कियों और लड़कों के साथ भी होता है। यूँ तो हम ख़वातीन के लिए काम करते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि ख़वातीन के जो भी मसाइल होते हैं या जो कुछ भी वो दुश्वारियाँ फ़ेस कर रही हैं, उसमें मर्द हज़रात का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, चाहे वो कामयाबी को लेकर के हो या फिर ख़वातीन पर किए जाने वाले मज़ालिम के हवाले से हो या उनकी तरक्की के लिए हो। लिहाज़ा ये नौजवान लड़कियों और लड़कों के साथ काम करने में मुझे बहुत लुत्फ़ आता है और मैं हमेशा सोचती हूँ कि किस तरह से इनमें बेहतरी लाई जा सकती है, किस तरह से इनकी ज़हनसाज़ी की जा सकती है, किस तरह उन्हें अपने साथ शामिल किया जा सकता है। तो इस ज़िम्न में जब मेरी तीसरी किताब जो कि एक रिपोर्टाज का मजमूआ है, उसकी रस्म-ए-इजरा मैंने मुनक़िद की थी 28 फरवरी को। तो उस वक़्त जब से मैंने ये फ़ैसला लिया था कि ये किताब की रस्म-ए-इजरा होना है, तो तभी से मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि किस तरह से मैं नौजवान नस्ल को इस प्रोग्राम में अपने साथ जोड़ सकती हूँ। अगर सीधे से अगर कहा जाए कि भई रस्म-ए-इजरा है, तो जो लोग आने वाले हैं आम तौर पर यही देखा जाता है कि 50 के ऊपर या सीनियर सिटीज़न्स तो मौजूद होते हैं, लेकिन वहाँ पर नौजवानों की तादाद नहीं के बराबर होती है।
तो मैंने ये सोचा कि किस तरह से उन्हें इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए, और मैं ये चाहती थी कि उनकी शमूलियत सिर्फ हॉल के भरने के लिए ना हो, बल्कि वो इस प्रोग्राम से कुछ सीख कर भी जाए, कुछ वो खुद कोशिश करें। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बहुत सोचकर मैंने प्लान किया कि चलो एक मुकाबला रखते हैं रिपोर्ट ताज निगारी का। लिहाजा उस रस्म इजरा की खबर के साथ ये भी खबर का ऐलान किया गया कि उसी दिन यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म और कॉलेज के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये दावत दी गई कि वो आए और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, और इस प्रोग्राम की पूरी रुदात वो जो है आंखों देखा हाल लिखे और मुझे ईमेल करें। उसके बाद उनके भेजे हुए मज़ामीन को जांचा जाएगा जूरी के जरिए, और फिर अव्वल दुवम सुवम 3 रहमी इनामात भी उन्हें दिए जाएंगे, और सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन या सदाकतनामे वो भी उन्हें दिए जाएंगे। तो इस ये जब ऐलान किया गया तो मैंने देखा कि बहुत ज्यादा नौजवानों में जोश था। मुझे काफी सारे फोन कॉल्स आने लगे कि ये बहुत हमें खुशी हुई, और इसके साथ दो चार स्टूडेंट ने तो यहाँ तक पूछा कि रजिस्ट्रेशन की क्या फीस है। और जब मैं ये एक सवाल था तो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। मैंने कहा कि जी रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो फोन पे ही मतलब वो लोग खुशी का इजहार कर रहे थे कि आपका जो एग्जाम है बहुत अच्छा है, आप हम लोग को मौका दे रहे हैं। तो इससे मुझे बहुत खुशी हुई। और जो एक बात थी कि दो फोन कॉल्स मुझे ऐसे भी आए जहां पर स्टूडेंट्स फारिग हो चुके थे ग्रेजुएशन की तकमील के बाद, वो अब इस वक्त घर में बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आपने लिखा न्यूज में कि ये मुकाबला सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, अब हम तो स्टूडेंट्स हैं नहीं, हम तो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुके हैं, तो आपने ये हदबंदी क्यों लगाई? हमारा भी दिल चाह रहा है कि हम आगे मुकाबले में शरीक हो। तो फिर मैंने उन्हें भी कहा कि ऐसा नहीं है, आप भी शरीक हो सकते हैं। अब आप तो ग्रेजुएट है तो आइए, कोई मुजायका नहीं है, आप भी शरीक हो सकते हैं। बहरकैफ जो रेस्पॉन्स मुझे फोन पे मिल रहा था उससे मुझे बहुत उम्मीद थी कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस मुकाबले में हिस्सा लेंगे। तो आए भी थे स्टूडेंट, बहुत सारे आए, और मैंने देखा कि लड़कियां भी जो है बाज़ाब्ता अपने रिकॉर्डर के साथ आई थी, जहां पर उन लोगों ने सब देखा सुना और रिकॉर्ड भी किया, कुछ तस्वीर भी लिए। तो बहरहाल बहुत उन लोगों के शमूलियत से मुझे बहुत खुशी हुई कि वो लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। जी, शहर हैदराबाद में अगर हम एज ए रिपोर्टर बात करें तो तकरीबन 20 वर्षों के दौरान इस तरह का कोई तजुर्बा या इस तरह की कोई इख्तिराई कोशिश हमने नहीं देखी थी। आपने ये कोशिश की। अब ये बताइए कि आपका ये तजुर्बा कैसे रहा और आपका अगला मतलब कितनी तहरीक मिली इस तजुर्बे से, या कितनी मायूसी हुई, कितनी खुशी हुई? नंबर 1। सवाल नंबर 2, अब आगे का क्या इरादा है आपका कि ये जो आपका तजुर्बा था, अगर ये तजुर्बा कामयाब रहा आपका, तो आप आगे कैसे कदम उठाएंगे और दूसरों के लिए क्या आपका इस हवाले से मैसेज होगा? जी, तजुर्बे की जहाँ तक बात है, जिस तरह के मुझे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे और जिस तरह से स्टूडेंट्स अपनी खुशी का इज़हार कर रहे थे, उससे मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स इस मुकाबले में हिस्सा लेंगे। लेकिन मुझे मायूसी इस बात से हुई कि जितनी मुझे उम्मीद थी या तवक्को थी, उस हिसाब से स्टूडेंट्स ने हिस्सा नहीं लिया। 2-4 लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स भी आए, जिसमें से किसी ने कहा कि उसकी शादी तय हो रही है, तो वो अपने 2-3 सहेलियों के मतलब एक पूरा ग्रुप था जो आने वाला था, तो इत्तेफाक से उसके कुछ मतलब ससुराल वाले आ रहे हैं, तो वो एक लड़की नहीं आई, तो उसके साथ दूसरे 5 लड़कियां भी जो है वो नहीं आ सके। और एक लड़के ने फोन किया कि उसके पास अचानक किसी का इंतकाल हो गया। इस तरह से 2-4 मुझे फोन कॉल्स आए, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई। और जुमला इस मुकाबले में जो शरीक हुए वो स्टूडेंट की तादाद सिर्फ 5 है, जिसकी वजह से मुझे मायूसी हुई। लेकिन मैं उन लोगों में से तो नहीं हूँ जो हार मानकर बैठ जाते हैं। यकीनन ये इख्तिराई कोशिश थी जिसको न सिर्फ स्टूडेंट्स ने बल्कि कई उदबा ने भी सराहा। उन्होंने कहा कि ये बहुत दिलचस्प काम आपने शुरू किया है। तो यकीनन आज 5 है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 5 आगे चल के 50 में जो है तब्दील हो सकते हैं। और जिस तरह से मैंने कहा कि मायूसी कुफ्र है, तो मैं मायूस होने वालों में से तो नहीं हूँ। और जिस तरह से मैंने वादा किया था कि ये मुकाबले के जो है
इनामात भी इसमें दिए जाएंगे, पर्चे भी जांचे जाएंगे। तो ये इन मज़ामीन को जांचने के लिए मैंने जूरी को भेजा, और जूरी जो है वो मैंने प्रोफेसर्स के खिदमात ली मुख्तलिफ, तो 2-3 प्रोफेसर्स की मैंने खिदमात ली ये पर्चे जांचने के लिए, और उन्होंने इन पर्चों को जांचा और जो है नताइज का ऐलान भी किया। लेकिन इसके जो आप बता रहे हैं कि मायूसी किस तरह से हुई, तो जब मैं खुद भी जो है इन मज़ामीन को देख रही थी, पढ़ रही थी, तो एक बात जो मैंने महसूस किया कि बेशक कुछ उसमें से कुछ स्टूडेंट्स का जो है अंदाज़ बयान या फिर उनका जो मतन है वो बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन अफसोस इस बात पर हुआ कि इन तमाम मज़ामीन में उन लोगों का इमला जो है वो काफ़ी गलत है, इमले की काफ़ी गलतियां उसमें पाई गई। और यही बात, यही फीडबैक मुझे प्रोफेसर से भी मिला, और उन लोगों ने कहा कि हमें बहुत ताज्जुब हुआ जब हमने देखा कि इवन ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इमले की काफी सारी गलतियां की हैं। और इसकी एक मामूली सी अगर बतौर मिसाल कहा जाए तो किसी ने दावत का जो इमला है वो दाल अलीफ वाउ ते लिखा है। तो ये इससे जो है बहुत, जहां पर पढ़ने वालों को मायूसी हुई है, वहीं पर ये हम तमाम उर्दू दान अफराद के लिए, उर्दू दान तबके के लिए या उर्दू से जो मोहब्बत करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्र है कि हम जो ये चाहते हैं, एक तरफ तो हम चाहते हैं कि उर्दू तरक्की करे, उर्दू जो है आगे बढ़े, उर्दू नौजवान इस ज़मीन में आगे आए और हम तरक्की की बात करते हैं, तो वहाँ पर किस तरह से उनकी इन कमियों को, इन खामियों को दूर किया जा सकता है। तो एक प्रोफेसर ने तो ये कहा कि आज अगर बच्चे गलत इमला लिख रहे हैं तो उसके लिए असातिज़ा खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन लोगों ने ही इन बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो अगर उनकी तालीम और तरबियत, तालीम बतौर खास सही होती तो हो सकता है उनका इमला दुरुस्त होता था। तो इसके लिए मैं समझती हूँ कि सारे असातिज़ा के लिए भी एक लम्हे फिक्र है, वो देखें कि किस तरह से जो है वो इनकी तालीम और तरबियत करें कि कम से कम वो अच्छे से लिख पाए, जो कुछ वो लिख रहे हैं उसका इमला तो गलत ना हो। तो अब ये है कि यहाँ पर सिर्फ हमारा काम ये नहीं है कि इससे हम मायूस होकर के या सोच करके भाई हमने इन्हें एक मौका दिया था और इन्होंने गलत लिख दिया, और हम बैठेंगे हर एक के सामने ये बोलते जाएंगे कि भाई आज का ये मियार है, हमने देखा है बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं, बच्चे इतने गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, ये तो मसला है, लेकिन इसका हल क्या है? Instead of always talking about the problems, why can't we talk about the solution? हल के लिए भी तो हमें सोचना जरूरी है, उसके लिए कुछ कोशिश करना जरूरी है। तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे इन मुकाबलों के इनामात का ऐलान करना है, तो मैंने सोचा कि इसी के तसलसल के साथ एक प्रोग्राम इंशाअल्लाह 3 अप्रैल को मैंने मुनक्किद किया है, और वो होगा इमला नवेसी का मुकाबला। इसमें भी तमाम ग्रेजुएट्स या इवन रिसर्च स्कॉलर्स के इमले में भी काफी गलतियां पाई गई हैं। तो ये इमला नवेसी का मुकाबला होगा, जहां पर हमने 2 मौज़ूआत पे काम किया है। जिस तरह से पिछली बार स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट ताज़निगारी के बारे में लिखा था, उसमें भी उन्हें कुछ तजावीज़ देने की जरूरत है कि किन बातों को उन्हें ध्यान में रखना है। उसके लिए भी हमने एक प्रोफेसर की खिदमत हासिल की है जो उन्हें बताएंगे। एक जो सवाल करना चाह रहा था कि आपको जो कुछ आपका पहला तजुर्बा रहा, उसके बाद किसी उर्दू इदारे, अंजुमन या एकेडमी की तरफ से कोई रिस्पांस मिला कि आपने बहुत अच्छा काम किया था, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बेशक जैसे ही इस मुकाबलों का ऐलान हुआ था, मैं ये बताती चलूं कि मैं हैदराबाद की ख़वातीन की अदबी जो तंजीम है महफ़िल ख़वातीन, उसकी मैं जो है रुकन हूँ। तो हमारी महफ़िल ख़वातीन की जो सदर है मोहतरमा प्रोफेसर हबीब ज़िया, उन्होंने मुझे फौरी फ़ोन किया और उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, और उन्होंने कहा कि आपका ये इक़दाम इंतहाई काबिल सताइश है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से जो है रकमी इनामात का ऐलान किया, और उन्होंने कहा कि आप जब कभी ये इनामात देंगे मेरे तरफ से जो है ये तोहफा पेश है और आप इसे जो है स्टूडेंट्स को दीजिए। इसके अलावा मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी जिद्दा की मारूफ तंजीम उर्दू गुलबन, उनके जो बानी और सदर है मेहताब खद्र साहब, उन्होंने भी फ़ोन किया और वो बहुत खुशी का इजहार वो कर रहे थे कि बहुत खुशी हो रही है कि इस तरह से एक अमली काम जो है
स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए, उर्दू के फरोग के लिए, नौजवान नस्ल में बतौर खास उर्दू को फरोग देने का जो मामला है और उन्हें उर्दू से जोड़ने का, उर्दू के जलसों से जोड़ने का, उर्दू के जलसों में उनकी शमूलियत को बढ़ावा देने का ये जो काम है वो वाकई काबिल सताइश है। और उन्होंने खुद कहा कि हम, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम चाहेंगे कि इन स्टूडेंट्स को हमारे जानिब से रकमी इनामात और जो है सदाकतनामे हम अपनी तंजीम के जानिब से देना चाहेंगे। तो मैंने कहा कि भाई मुझे क्या एतराज हो सकता है, मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि सारी तंजीमें एकजुट होकर काम करें, क्योंकि बेशक हर तंजीम, जिस तरह से एक कहावत है जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं किसी के तारीफ में कि एक शख्स के ये अपनी जात में खुद अंजुमन है, तो ये कहावत से ज्यादा बिल्कुल आज हकीकत है कि आप किसी भी अदीब या शायर को ले लीजिए कि वो जो है अपनी जात में अंजुमन बना हुआ है और उसकी एक अंजुमन है जो ऑलरेडी वो अंजुमन के तहत जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कभी मुशायरे हो रहे हैं, कभी जो है अदबी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, लेकिन इन अंजुमनों में नौजवानों की शमूलियत कहाँ पर है, इस बात पे हमें गौर करने की जरूरत है। तो मैंने कहा कि जो भी अदबी अंजुमने जुड़ना, इस कॉज में शामिल होना चाह रहे हैं, उनका इस्तकबाल है, मुझे बहुत खुशी है और मुझे कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल मैं आप दे सकते हैं। तो उन्होंने भी इसमें साथ दिया है। मैं इसके लिए महफिल ख़वातीन के सदर हबीब आपा और उर्दू गुलबन जिद्दा के सदर मेहताब क़दर साहब की मशकूर। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। ये वो कोशिश है कि वाकई यूनिवर्सिटी के, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो हमारे लिए काफ़ी फिक्र की बात है कि तलबा का इमला जबकि वो ग्रेजुएशन में पहुंच गए हैं दुरुस्त नहीं है। शिकायत तो हम भी करते हैं, हाँ बच्चों की आजकल ज़बान अच्छी नहीं, लेकिन आपने एक कदम आगे बढ़ के कि जब एक मसले को आपने तशखीस किया तो उसके हल की जानिब पे आपने कदम उठाने का फैसला किया। आपके इस कदम को हम सलाम करते हैं, आपके हौसलों को हम सलाम करते हैं। और एज ए टीचर या एज ए समझिए कि उर्दू के तालिब इल्म, हम हमारी तरफ से आपके इस काम में हर मुमकिन हाथ बटाने के लिए तैयार हैं। आप नहीं समझते कि ये अकेला काम, ये आपकी कोई एकेडमी नहीं, आप उर्दू से आपको कोई आमदनी होने वाली नहीं, उर्दू की किताबें किस तरह से उसकी निकासी होती है वो भी आप जानते हैं। एक लम्हे को आपको ये ख्याल नहीं आया कि मुझे क्या मिलेगा? जमाना सारा दौलत कमाने के पीछे भाग रहा है, सरमायादारियत का जमाना है, लोग मफाद के लिए काम करते हैं। आपके दिल में ये ख्याल नहीं आया कि मैं क्यों, भाई ये तो टीचर्स का काम है, मैं ना उर्दू की टीचर हूँ, ना मैं उर्दू की कमाती हूँ, ना उर्दू की खाती हूँ, फिर मैं क्यों करूँ? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो ये है कि जैसे मैंने बताया कि मैं एक समाजी जहदकार हूँ, तो सोशल वर्कर होने के नाते ये जज्बा पहले से ही है कि हमने अपने आप को समाज के लिए वक्त कर दिया है और हमने तनकीद करके भी खामोश बैठ सकते थे, आप तनकीद करके भी खामोश बैठ सकते थे कि ये उर्दू टीचर्स का काम है। उन लोगों की नाअहली है कि बच्चे ग्रेजुएशन में पहुंच गए और अभी तक इमला दुरुस्त नहीं हुआ। बहुत सारे लोग करते ना, आप भी एक तनकीद कर देते कि उर्दू के प्रोफेसर, उर्दू के असातिज़ा नाअहल हैं या उर्दू के असातिज़ा अपनी गफलत बरत रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों से। जी, नहीं, मैं तनकीद से ज्यादा, मैं सबसे पहले मैं अपने आप से सवाल करती हूँ कि मैं इससे पहले कि मैं दूसरों को इल्जाम दूं कि भाई उन्होंने ये नहीं किया या उन्होंने क्या किया है या वो लाखों के रुपये कमा रहे हैं और आज बच्चों का ये हाल है कि वो 2 जुमले सही नहीं लिख सक रहे हैं, तो इस किस्म की बातें यानी ये करना बहुत आसान है, तनकीद करना बहुत आसान है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि तनकीद जब की जाती है तो फिर लोगों को तकलीफ तो होती ही है, साथ में फौरन अगला सवाल ये किया जाता है कि भाई ठीक है हमने तो नहीं किया लेकिन आप क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे पहले सबसे पहले ये देखना है कि मैं इस ज़मीन में अपनी जो कोशिश हो सकती है मैं वो करूंगी। और जिस तरह से मैंने बताया है कि 2 तंजीमें मेरे साथ जुड़ी हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है और मैं इस प्लेटफॉर्म के हवाले से जिस तरह से मैं यहाँ भी करना चाहूंगी, गो कि मैंने रिपोर्टाज निगारी के मुकाबले के वक्त भी मैंने अखबार में भी खबर शाये करवाई थी और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के जितने भी लेक्चरर्स हैं, चाहे वो मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी हो, हैदराबाद सेंट्रल हो या उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो, वहाँ के स्टूडेंट ग्रुप्स और वहाँ के प्रोफेसर्स को भी मैंने ये न्यूज़ भेजी थी, ये पैगाम भेजा था और कहा था कि अपने यूनिवर्सिटी से, अपने कॉलेजेस के भी
जो भी लेक्चरर्स हैं, मैंने उन सब से रिक्वेस्ट की थी कि आप कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इस मुकाबले में शिरकत के लिए भेजें, उनकी हिम्मत अफजाई करें। हाँ, वो कह सकते हैं ये रिपोर्टाज निगारी का जो है ये मुश्किल सिंफ है, लेकिन आप उनकी हिम्मत अफजाई करके उन्हें कह सकते हैं कि कहीं से तो शुरुआत होनी है, तो करके देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी कोशिश के बावजूद भी बहुत सारी दीगर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं, तो असातिज़ा ने इसमें भी मतलब अपना, मुझे लगता है कि मौसर रोल अदा नहीं किया। कम से कम वो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके शिरकत के लिए तो भेज ही सकते थे। और सच पूछे तो मुझे तो उम्मीद थी कि कम से कम एक 30-40 स्टूडेंट्स तो इसमें शरीक होंगे। अगर हम एक यूनिवर्सिटी से 5 या 2 ले लें और दीगर कॉलेजेस से अगर हम एक का भी हिसाब लगा ले, तो यकीनन 20-25 स्टूडेंट्स तो शरीक हो सकते थे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये भी नहीं किया गया। तो इन हालात में मैं हमेशा सोचती हूँ कि ठीक है, हम अपने से जो हो सका वो करते जाओ। अगर हमको उर्दू से मोहब्बत है, हम वाकई में हम अगर अपनी जुबान से मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि ये बाकी रहे और हमारे नौजवान इसको लेके आगे चले, तो हमें इसके लिए कुछ करना होगा। तो इसीलिए मैं अपने तौर पे करते जा रही हूँ, और जो भी लोग इसमें जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, और इसी तरह से ये कारवां चलते रहेगा। जो हकीकी मोहब्बत करने वाले हैं उर्दू से, वो यकीनन इस कॉज के लिए आगे आएंगे। वाकई आपने बिल्कुल सही कहा है, और मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ ऐसे ही उर्दू के चाहने वालों के मुतालिक कहता हूँ कि उर्दू पढ़ रही है दीवानों के इशारों पर। आज हमारी मुलाकात, हमने गुफ्तगू की ऐसे ही उर्दू के एक चाहने वाली शख्सियत से, जिन्होंने कोई मसला जब नोट किया तो सिर्फ मसले को नोट नहीं किया, सिर्फ तनकीद पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर अमली तौर पर समाजी जहदकार होने का सबूत दिया, सोशल एक्टिविस्ट होने का सबूत दिया, अपने जिंदा ज़मीर होने का सबूत दिया, और उस मसले के हल के लिए इक़दाम भी किए। आपकी इस कोशिश को हम सब आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि अब जो आपका अगला कदम आपने उठाया है, एक कदम आगे बढ़ के, इसके लिए आपको बहुत सारा उर्दू असातिज़ा का, उर्दू टीचर्स का, उर्दू चाहने वालों का ताउन मिलेगा। आपने अपनी मसरूफियत में से कीमती वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया। जी, मैं भी आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। और दोबारा मैं ये ऐलान यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के जरिए करना चाहूंगी कि 3 फरवरी को 3 अप्रैल को हफ्ते का दिन है, और सुबह 11 बजे उर्दू घर मोगलपुरे में इमला नवेसी का मुकाबला है। और मैं इस प्लेटफॉर्म से तमाम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, कॉलेज के लेक्चरर्स और तमाम असातिज़ा से ये दरख्वास्त करती हूँ कि कम से कम इस बार मुझे इस साथ दे और अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी से ज्यादा तादाद में स्टूडेंट्स को इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए भेजें, ताकि हमें हकीकत में पता चले कि अभी जो 5 बच्चों ने इमला की गलती की है, क्या ये खामी उन्हीं में मौजूद है या नहीं, दीगर बच्चे भी जो है, दीगर स्टूडेंट्स में भी ये खामी पाई जाती है। अगर ऐसा है और ज्यादा मालूमात हमारे पास आते हैं, तो फिर तमाम असातिज़ा और सब उर्दू के चाहने वाले मिल बैठकर इस पर गौर व फिक्र कर सकते हैं, और मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज लाहे अमल हम मुरत्तिब कर सकते हैं कि कम से कम उर्दू सही पढ़ने और लिखने के लिए नौजवानों को किस तरह से हम इस तरफ राग़िब कर सकते हैं, और हमारा लाहे अमल क्या होना चाहिए। तो आपका बेहद शुक्रिया। बेहद शुक्रिया मैडम आपका। अजीज दोस्तों, उर्दू की एक ऐसी खातून मुसन्निफ़ा से हमने बात की जिन्होंने जब एक मसला नोट किया कि नौजवान जो है उर्दू ज़बान के इमले से नावाकिफ़ हैं या इमले की गलतियां कर रहे हैं, तो उन्होंने उसके इस्लाह के लिए एक कदम आगे उठाया है। उर्दू से अगर आपको भी चाहत है, उर्दू से आप मोहब्बत करते हैं, तो वक्त है कि आप उसका अमली सबूत दें और अपने हिस्से की क्षमा दिलाएं। बेहद शुक्रिया।